बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स। आज का टॉपिक है जी, हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन व्हेन टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग that is passing over a frictionless pulley such that one body moves vertically downward and other body moves on a smooth horizontal surface। इससे पहले टॉपिक्स में जो हमने पढ़ा था उसमें भी कुछ इस तरह से था कि आपने फाइंड करना था एक्सेलरेशन एंड टेंशन when both body moves vertically downward। अब both नहीं है, आप उनमें से एक बॉडी मूव होती है वर्टिकली डाउनवर्ड और जो अदर बॉडी है वो ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शनलेस सरफेस के ऊपर है। ये कुछ इस तरह से आपके पास डायग्राम है। हमने एक टेबल ले ली, टेबल की स्मूथ सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी रख दी, उस बॉडी को हमने नाम दे दिया बी का, और इसका जो मैस है उसे हमने नाम दे दिया m2 का। जो बॉडी मूव्स करे वर्टिकली डाउनवर्ड उसे हमने नाम दे दिया m1 का। अब पहले उसी तरह से टॉपिक है, आपने एक पैराग्राफ लिखना है। कंसीडर टू बॉडीज A and B of masses m1 and m2। Consider two bodies of masses m1 and m2। Body B is lying on a smooth horizontal surface। Body A is lying vertically। Both are attached to the ends of the inextensible string। दोनों रस्सी एक बेलचक डोरी के सिरों से अटैच हैं। बॉडी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है और ये अमूदन वर्टिकली डाउनवर्ड। जो टेंशन टी है पूरी रस्सी में थ्रू आउट द स्ट्रिंग वो यूनिफॉर्म रहेगी। उसकी वजह ये होगी कि जो पुल्ली है वो फ्रिक्शनलेस है। टेंशन पूरी रस्सी में यूनिफॉर्म रहेगी और उसकी वजह क्या लिखेंगे कि पुल्ली इज फ्रिक्शनलेस। अब कल की तरह से जैसे हमने लिखा था, क्योंकि बॉडी ए मूव्स हो रही है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब है बॉडी का जो वेट है, जो कि बॉडी ए का वेट ये है m1g, इज ग्रेटर देन टेंशन टी। जो नेट फोर्स है ऑन बॉडी ए, नेट फोर्स, अब क्योंकि वेट ज़्यादा है टेंशन टी से, तो जो चीज़ ज़्यादा है, जो फोर्स ज़्यादा है, आप उसे पहले लिखेंगे, डिफरेंस में दूसरी चीज़ लिखेंगे। बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होने की वजह से उसका वेट जो कि इक्वल है m1g के, वो ज़्यादा है बानिस्बत टेंशन टी के। जो नेट फोर्स है ऑन बॉडी ए वो कुछ इस तरह से m1g माइनस टी। अब न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास होता है जी F इज इक्वल टू एम ए
लेकिन हम इस केस में क्योंकि बॉडी ए का मास m1 है, हम लिखेंगे F इज इक्वल टू m1a। और ये नेट फोर्स हमारे पास कुछ इस तरह से है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ये पहली इक्वेशन है। अब जी बॉडी बी पे आते हैं। इस पर अमल करने वाली 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। 3 फोर्सेस हैं। एक है जी वेट जो कि इक्वल है m2g के, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। दूसरा है जी रिएक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो कि बॉडी बी के ऊपर एक्ट होता है जी अपवर्ड। 3 फोर्सेस हैं। पहली जो फोर्स है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ है जी उस बॉडी का वेट, बॉडी बी का वेट जो कि m2g के इक्वल है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो सरफेस, उस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का रिएक्शन R वो बॉडी बी पर है वर्टिकली अपवर्ड। ये दोनों इक्वल और अपोजिट, ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। तीसरी जो फोर्स बचेगी वो बनेगी जी टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग वो पुल्स करती है जी बॉडी बी को ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स जो बॉडी बी पर अमल करेगी वो कुछ टी के इक्वल होगी। नेट फोर्स ऑन बी इक्वल है जी टी के। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से हमें लिखना चाहिए F इज इक्वल टू ma, लेकिन हम लिखेंगे F इज इक्वल टू m2a क्योंकि बॉडी B का जो मास है वो m2 है। नेट फोर्स बॉडी B के ऊपर वो सिर्फ T के इक्वल है। फिर से जरा समझ लें, 3 फोर्सेस हैं। बॉडी B का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका नॉर्मल रिएक्शन है हम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का बॉडी बी के ऊपर वो वर्टिकली अपवर्ड। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। टेंशन टी ही सिर्फ बॉडी बी को मूव कराती है ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो नेट फोर्स बॉडी बी के ऊपर वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास होता है F इज इक्वल टू ma, लेकिन हम लिखेंगे F इज इक्वल टू m2a। बॉडी बी का जो मास है वो m2 है। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशन के सॉल्व होने से जो आपके पास टेंशन का फार्मूला बनेगा इस तरह से बनेगा, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 into g। जो एक्सेलरेशन का फार्मूला हासिल होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, m1 ओवर m1 प्लस m2 into g। जब दोनों बॉडीज में से एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड हो, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हो, तो जो टेंशन है उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्सेलरेशन का ये m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारा मतलूबा जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना। ये लॉन्ग टॉपिक है। अल्लाह हाफ़िज़।